तो स्टार्ट करते हैं इसी वाले क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये सही है बिल्कुल। अब या इसके बाद क्या करना, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। वो वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो देखो वो वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, R2/R1 या R1/R2 वो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो R1 ये R1/R2 इज इक्वल टू देखो R1/R2 इज इक्वल टू C1/C2 और ये पावर कितनी है L 4। अभी PQR की बात कर रहे हैं ना, तो P देखो उसमें ना उनमें वो उस वाले फॉर्मूले में ये लग रहे थे, तो ये चीज़ कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों कट गए थे। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये ले रहे हैं तो ये C1/C2, ये Q, ये L M, ये C1/C2, ये R और ये मान लो X। ठीक है, तो रेट कितना R1 कितना, ये रहा 128 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय कितनी है 4.0 इंटू 10⁵। इससे ये कट गया इज इक्वल टू C1/C2 P के लिए कितना है 0.4 0.1। उन वालों में भी लग रही थी ये, पर लग क्यों रही थी, क्योंकि ये दोनों ना कांस्टेंट है। जैसे P की निकाल रहे हैं तो Q और R कांस्टेंट है, कट गई P की वैल्यू आ गई। Q के निकाल रहे हैं Q के लिए निकाल रहे हैं ये कांस्टेंट है, कट गई। अब देखो इसमें ना R में ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये दोनों अलग कर रहे हैं, देखो है ना अलग। L की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी P के लिए 2। अब देखो C1/C2 Q के लिए कितनी है 2 डिवाइड बाय 0.25 और ये कितनी है पावर 1, और C1/C2 0.4 डिवाइड बाय 1.6 और ये हमें फाइंड करनी है। अब देखो कैसे होगा, ये पॉइंट हट गया 4⁵2। पहले तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा 4 3 = 12 4 2 = 8, कितना आ गया 32 इज इक्वल टू 4 4 = 16 इंटू ये काट दो, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 25, यहाँ 8 पे गया तो ये हो जाएगा 8 पावर 1 है ना, इंटू ये पॉइंट हट गया तो कितना आ गया 4 4 = 16, तो 1/4 रेज़्ड पावर x। ठीक है, किसके लिए r के लिए ये। अब ये दोनों नीचे आ जाएंगे, देखो 32 डिवाइड बाई 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/4 रेज़्ड पावर x। 16 2 = 32 और 2 4 = 8, कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4 रेज़्ड पावर x और इसकी रेज़्ड पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 1। इस मार्कर को क्या हो गया, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये आ गई ना कौन सा 2 1 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। If the concentration versus time plot is found to be linear with a negative slope, देखो किसका फॉर्मूला, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, क्या रहा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट इज फाउंड टू बी लीनियर विद अ नेगेटिव स्लोप। तो कहने का मतलब ये आ रहा है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन मान लो किसकी कंसंट्रेशन, ए की मान लो या बी की मान लो प्रोडक्ट की,
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ये पता किस में आता है, ये आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जब हमने पढ़ा था ना ऐसे करके, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, फिर ये पढ़ा था, फिर ये पढ़ा था। तो इसका ये होता है, यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पर LNA, तो इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहाँ भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये भी ऐसा होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आती है इसमें, देख लो नहीं तो IRL से। IRL क्या है इसका, K0T = x, और फॉर्मूला क्या है, CTR = C0 - K0T, और CT प्रोडक्ट = C0 + K0T। ये फॉर्मूला है। तो रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, CTR = C0 - K0T। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन है ना ये एट टाइम टी पे, तो ये हो जाएगा Y, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा M, ये X क्योंकि टाइम की बात हो रही है, और प्लस C। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव, और स्लोप क्या आ रही है हमारे पास, नेगेटिव K0, ठीक है। यही तो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 13। देखो द डिफरेंशियल रेट लो, ये क्वेश्चन आसान है, ये पता नहीं मार्कर को हो क्या गया, एक सेकेंड, आई विल चेक द मार्कर, आई हैव टू पॉज द वीडियो। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, देख क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें ना एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये वर्ड नहीं होता ना तो इसका आंसर होता नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि देखो इसका मैं बताऊंगा क्यों होगा। देखो ये रिएक्शन दे रखी है, A + 2B गिव्स 3C, और रेट कांस्टेंट है K। तो इसमें क्या है, देखो RLE लिखना है, डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन, DRLE डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन। तो क्या होगा, रेट लो इक्वेशन में क्या लिखते हैं, यूज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, -dA/dt - -dV/dt + dC/dt। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 एंड ये 1/3। तो यही तो होता है रेट। रेट होता क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, रेट = dC ± dC/dt, और रेट होता है ये भी रेट लो से, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T फॉर द एनोड रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों हमें कंबाइन करने हैं। तो रेट तो ये वाली ये होगी, ये वाली अब इसकी लिखनी है। तो इक्वल टू रेट = कंसंट्रेशन ऑफ K फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर द सेकंड ऑर्डर, नहीं फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। बट इसमें मोलिकुलरिटी साथ में लिख रखी है 1 और ये 2, ठीक है, ये दोनों साथ में लिख रखी हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसलिए ये यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती और अगर ये लिख रखे हैं तो ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकते नहीं भी थी, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज होता। पर एलिमेंट्री रिएक्शन लिख रखी है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर C है ये, ठीक है, सिंपल है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14, ये आसान क्वेश्चन ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 है फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B + 3C। और इसमें क्या है, ये वैल्यू दे रखी है -dA/dt, वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ RLE, वो तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू इसमें से देख लेंगे। RLE का फॉर्मूला क्या होता है, यूज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। तो क्या होता है, माइनस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A = रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B
इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 1/3। तो इसकी वैल्यू है वो कितनी दे रखी है K1 कंसनट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और 1/2 साथ में लग जाएगा इज इक्वल टू dV/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है K2 कंसनट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर और कुछ भी नहीं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और dC/dt की वैल्यू K3 कंसनट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर 1/3। ये है देखो, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा K1/2 K2 K3/3। इसको ना 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाई इन्होंने कर ही नहीं रखा। ऑप्शन डी है यही वाला आंसर। ठीक है, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन भी सही है। देखो क्या कह रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये वर्ड है इनकरेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका आंसर है देखो, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कि रेट की यूनिट क्या होती है। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, प्लस माइनस dC/dt, यही तो होता है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है क्या, मोलैरिटी होती है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। तो ये होगी कंसंट्रेशन, तो ये होगी मोल पर लीटर अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ये यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की भी होती है। तो इसने दे रखा है द यूनिट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोल पर सेकंड। देखो डिसअपीयरेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी मोलर पर सेकंड। हाँ सही है बिल्कुल। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हाँ बिल्कुल सही है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये मैंने बी बार कर दिया है और ये ए है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, वो क्या होता है, सही है ये ए और ये है बी। देखो क्या है, ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लिख रखा मैंने। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में माइनस dC/dt कर लो, यही हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब उन्होंने कह रखा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो रेट क्या होता है, रेट यही तो होता है dC/dt, है ना। या फिर कंसंट्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एट टाइम t फॉर द एन ऑर्डर रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, पर अगर टाइम t पर ले रहे हैं तो टाइम t के लिए सेकंड भी आ जाएगा, है ना। तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट और टाइम t पर ले रहे हैं तो पर सेकंड। तो यस ये भी सही है। देखो मोल पर लीटर होता है मोलर और ये पर सेकंड मोलर पर सेकंड, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन एन ऑर्डर। हाँ ये भी सही है, क्यों नहीं होता। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर पे तो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। यस ये भी सही है। और फोर्थ का, यूनिट ऑफ द के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मोलर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोलर पर सेकंड नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है पर सेकंड। ठीक है, मोलर पर सेकंड होता है जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसलिए ये आंसर सही है, इनकरेक्ट पूछा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आगे नहीं समझ में, एक मार्कर बचा, अब ये भी टूट जाएगा। कहाँ गया, ये रहा। देखो, फॉर अ गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/4 इट्स इनिशियल वॉल्यूम इन द 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। द रिएक्टेंट रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम इन द 10 मिनट। इस क्वेश्चन में ना ए की कन्फ्यूजन होगी। देखो मान ले हमारे पास ये है, यहाँ पर ए, ये है बी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी कंसंट्रेशन मान लो 100, इसकी है 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट। यही है क्वेश्चन। 10 मिनट पे कह रखा है कि ये 1/4 हो जाएगा, है ना। यही है ना कि रिएक्टेंट रिड्यूस 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम इन 10 मिनट। तो 100 का 1/4 कितना होता है 25। अब क्वेश्चन ये है कि 25 ये होगा या फिर 25 ये होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, ये 25 होगा तो ये 75 होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये कह रखा है रिएक्टेंट रिड्यूस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम इज 1/4।
जितना था उसका 1/4 हो गया है, तो 25% बचेगा ना, तो ये 75, ये सही है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये क्या है, T75 है या फिर T25, अब ये बताओ। देखो ये है T75, क्यों, क्योंकि T75 रिएक्शन 75% कंप्लीट हो चुकी है ना। यही तो होते हैं T0%, T50%, T75%, T87.5%। तो T75% का मतलब क्या, T मतलब कि रिएक्शन 75% कंप्लीट हो सकी है, 25% बच रही है, 25% अब और बच रही है, वो अब आगे जाके अब कंप्लीट हो जाएगी, आगे वाले स्टेप्स में ये और डिक्रीज होता जाएगा। ये 75 होता और ये 25 होता, इसलिए ये x है ना, ये वाला, ये x, इसी को देख के बताते हैं कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ठीक है, अब देखो आगे नहीं समझ में, यही इसका बस टर्निंग पॉइंट था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये यहीं से ही। तो देखो हमें ये पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है T75%। हमें पता है K1T, हाँ 75% कितना होता है, कितना होता है ln10, ये होता है। नहीं है तो निकाल लो, नहीं आ रहा याद, तो K1T 75%, K1T का फॉर्मूला क्या होता है, T का फॉर्मूला होता है K1T का ln A/A-x। अगर मैं K1T 75% निकालूँ तो ln A/A-x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 75% ऑफ A, है ना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75% ऑफ A, परसेंटेज हटा लो, अपॉन में 100, 4 ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4A। तो A-x कितना हो जाएगा, तो A-3/4A, एलसीएम 4, 4A - 3A, तो A/4। ठीक है, तो पुट कर दो ln A/A/4, A से A कट गया, तो ln 4 = 2ln 2, सही है 2ln 2, ये ln10 होता है 90 का, ठीक है ना, ये गलत कर दिया था। तो T75% किसका होता है 2ln 2, यही है ना, ln 50, K1T 50%, K1T 75% और K1T 87.5%, और फिर 90%, 99% और 99.9%। ये कितना होता है ln2, 2ln2, 3ln2, ln10, 2ln10, 3ln10। ठीक है, तो ये कितना आया 2ln2 आ गया। अब देखो क्या दे रखा है, K1 निकालना, तो K1 = 2ln2 / T75, और T75% मतलब टाइम कितना दे रखा वो 75% वाला 10 मिनट, है ना। तो देखो ये गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड है, काट पीट कर वैल्यू आ जाएगी 0.1386, मिनट ऊपर चला जाएगा, मिनट इनवर्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द स्लोप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, स्लोप और उसकी वैल्यू बतानी है। किस किस के बीच में, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन विद द कंसंट्रेशन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो क्या होता है फॉर्मूला, CT/R = C0 - K0T, ये होता है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो C0 - K0T = CT/R। यहाँ पर किसके बीच में निकालना, टाइम एंड कंसंट्रेशन, ठीक है, तो टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में निकाल, इसको इधर, इसको इधर, तो K0T = C0, और ये इधर चला जाएगा -CT, और ये हमें निकालना है टाइम = C0 - CT अपॉन K0। देखो A से गए B, A0 x A-x, A से गए B, C0 0, CT C0 - CT, क्या होता है C0 - CT, x ही तो होता है, तो टाइम = x/K0। इसे डायरेक्ट IRL से भी निकाल सकते हैं हम,
ठीक है। IRL का फॉर्मूला क्या होता है, K0T = x, यही तो आया है, और T = x/K0, ठीक है। तो x/K0 आ गया, तो यही है टाइम एंड कंसंट्रेशन के बीच में निकालना, टाइम एंड कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये लो, ठीक है। तो इसका वैल्यू, स्लोप की वैल्यू बतानी है, तो टाइम = x 1/K0, तो ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x। तो m की वैल्यू कितनी, स्लोप की 1/K। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोई 17 का बी। यस। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट मोल लीटर इनवर्स। सही है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द यूनिट मोल -1 लीटर +1 पर सेकेंड, किसकी यूनिट है, सिंपल सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। नहीं पता लग रहा था, ऐसे निकाल लो, मोल लीटर पर सेकेंड, 1 - n n - 1, 1 - n की वैल्यू कितनी है, -1, 1 - n = -1, तो 1 + 1 = n, और n = सेकेंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आसान है। देखो हमारे पास क्या, BrO3 नेगेटिव, अंडरलाइन वाले पार्ट देखने हैं, ठीक है। +5 Br नेगेटिव +6x पॉजिटिव, 6H पॉजिटिव गिव्स 3 Br2 +3 H2। हमें खाली अंडरलाइन वाले पार्ट देखने हैं, और इसमें निकालना सीधा द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट। तो ये RL निकालना सिंपल है ना, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन जब साथ साथ लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, RLE। इनमें हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ नहीं करते, इसमें हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। तो RLE बनाओ, रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -d BrO3 नेगेटिव /dt = +d Br2/dt, ये कितना 1/3, ये 1, बस ये बन गया, हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी। अब है क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इसमें। द कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पीसीज, द कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पीसीज ए अंडरगोइंग, देखो ए से हम गए पी तक, टाइम 0 है ना, टाइम कितना है 1 2 और 3, ये पीछे लिख रखे हैं जो, और कंसंट्रेशन ए की कितनी कितनी दे रखी है 1 0.5 0.33 0.25, डिक्रीज हो रही है, तो ए की कंसंट्रेशन ही होगी। पीछे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं इस वाले क्वेश्चन में, जब ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। ऑर्डर निकालना है, तो देखो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 1 है, ये कंसंट्रेशन इसकी अब हो गई 0.5, हाफ हो गई है ना। तो इसका जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक 0 सेकंड है, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लग रहा है 1 सेकंड, ठीक है भाई। 0.5 से 0.33 0.33 और 0. अब इसका तो ये कोई मेल बन नहीं रहा, और ये हो गया 0.25। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकंड, मतलब 1 सेकंड इसे 1 सेकंड इसे 1 सेकंड इसे, यही मतलब हो गया। अब देखो हमें लेना है 0.5 से 0.25 तक, है ना, ये लेंगे, टी हाफ मतलब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, 1 और 1 2 सेकंड, है ना। तो यहाँ देखो 1 से गए 0.5 से गए 0.25, यहाँ लग रहे हैं 1 सेकंड, यहाँ लग रहे हैं 2 सेकंड। कौन सा बताया था, जब कंसंट्रेशन हाफ होती है और टाइम डबल होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या, वो उस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
देखो टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम 0, इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर सेकंड, इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट, रेज टू पावर n-1। ठीक है। अब देखो टी हाफ फर्स्ट कितना है, मान ली इस वाली की बात करें, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड। तो देखो फर्स्ट में टी हाफ कितना है 1 सेकंड का, टी हाफ सेकंड में कितना है 2 सेकंड का। इनिशियल कंसंट्रेशन सेकंड वाले में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, फर्स्ट वाले में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1, रेज टू पावर n-1 काटो, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर n-1, इसकी पावर 1, तो n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 + 1, तो n इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे भी आ गई, ऐसे भी आ गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है 21। ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों इसमें दे रखा है केमिकल, तो तू गिर जा पहले। देखो ये क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिक्स का, लॉगरिथम। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है log x, क्वेश्चन नंबर 21। log तू पहले खराब हो, log 5/7 इज इक्वल टू -1/3। देखो और ये बेस है x, तो x की पावर -1/3 यही होता है ना कि log बेस मान लो a या b इज इक्वल टू c, तो a की पावर c इज इक्वल टू b है ना, a की पावर c इज इक्वल टू b, यही तो होता। तो x रेज पर -1/3 इज इक्वल टू 5/7, माइनस को प्लस कर दो, 1/3 इज इक्वल टू 7/5। जब देखो हम ऐसे करते हैं x² इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 1/2 रूट होता है ना ये, तो उधर जाके पावर 1/में हो जाती है, जब 1/में में तो उधर जाके पावर बन जाएगी, ये हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 7 × 7 × 7 डिवाइड बाई 5 × 5 × 5। तो देखो ऑप्शन एक ये जो नीचे 125 लिख रखा है, और ये कौन सा है 343, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब करते हैं 22nd क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखो 22 डिकम्पोजिशन ऑफ द NH4NO2 aqueous इन द N2N2H2O इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन दे रखा है NH4NO2 इनटू NH4NO2 into N2. It is a first order reaction. Which of the following graph is correct? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। देखो ग्राफ बना रखे, ये क्या रिएक्टेंट है, ठीक है, मैं इसको ये मानता हूँ। तो देखो ग्राफ बना रखे हैं 4, 1 2 3 4। ये गलत है, ये ऐसे है हाइपरबोला। इसे हम अपने उससे कर सकते हैं जो हमने ग्राफ ड्रॉ करे थे। ये देखो कंसंट्रेशन ए एट टाइम टी फॉर वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम और कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम। हाइपरबोला नहीं है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो देखो हमने जब इसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ करे थे 0 फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए, तो क्या क्या किए थे, ये स्ट्रेट, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में। तो देखो इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये तो ग्राफ ही नहीं है। ये देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इंक्रीजिंग, ये भी कोई ग्राफ नहीं है। थर्ड देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 ऑर्डर,
ये किसके लिए है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, जीरो ऑर्डर के लिए है ना ये। और ये वाला जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये है हमारे पास ग्राफ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट। इसको देखो, वैसे तो कोई पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन, पर ये देखो है क्यों ये वाले दोनों क्यों है ये ऐसे ग्राफ, ये जीरो ऑर्डर का क्यों है और ये फर्स्ट ऑर्डर का क्यों है। देखो हमारे पास है सी टी रिएक्टेंट इज इक्वल टू C0 माइनस K0T, ये होता है। अब देखो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट यही है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, या फिर इसको A ले लो या फिर AT ले लो, ये सब एक बात होती है इसकी। तो देखो क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप ने इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव स्लोप है ना। बनाना है जीरो ऑर्डर का, ये जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर में IRL का फॉर्मूला होता है K1T इज इक्वल टू ln A ओवर A माइनस एक्स, या फिर ln कंसंट्रेशन ऑफ A 0 ओवर A एट टाइम T, K1T यही होता है। हम A लेते हैं फिर B लेते हैं, या A 0 या x यहाँ पर A माइनस में x, या फिर A B यहाँ पर C0 यहाँ पर 0 यहाँ पर CT और यहाँ पर C0 माइनस CT। देखो A माइनस एक्स है और ये किससे रिप्लेस कर दिया, CT से, ये रहा। अब हमें निकालना है, देखो ये ln है, उधर जाके क्या बन जाएगा e रेज़ पावर बन जाएगा, तो ये A0